अरे नंदगांव का छोरा है। बरसाने की छोरी है। अरे नंदगांव का छोरा है। बरसाने की छोरी है। हो होली है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा क्या होगा? क्या कोई मेरी मदद करे? डरो मत पुत्री, भगवान है ना। क्या बात है दादू, आज तो बड़े ही जोश में हो। अब बेटा बात ही कुछ ऐसी है, आज होली जो है। परंतु बेटा, क्या तुम्हें पता है कि होली मनाई क्यों जाती है? क्या दादू, आप भी ना? इसका तो बहुत आसान उत्तर है, रंग लगाने के लिए और ढेर सारी मस्ती करने के लिए। अरे वो तो है ही, मगर असल में क्या तुम्हें पता है क्या संस्कृति के पीछे क्या कहानी है? पता तो नहीं है, पर आप हो ना मेरे प्यारे दादू, जो मुझे हर चीज सिखाते हो। बस आजकल तुम बातों पर बहुत घी लगाकर बोलती हो। तुम्हारी ये बातें मुझे भली भांति समझ आती है। अब तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हें यह समझाऊं कि होली क्यों मानती जाती है। मानना पड़ेगा दादू, आप स्मार्ट तो हो। बस फिलहाल के लिए सुनो। होली भारत में दूसरा सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। परंपराएं और उत्सव काफी हद तक उनके पीछे की कहानियों से प्रेरित हैं। इसके बारे में हम आज कुल 5 कहानियां जानेंगे कि होली क्यों नहीं जाती है। होली की सबसे लोकप्रिय परंपराएं और उत्सव फागुन शुक्ल पूर्णिमा और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाए जाते हैं, जो कि इस साल 24 मार्च 2024 को होलिका दहन अलाव, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व, और 25 मार्च 2024 को रंग झगड़े, खुशी और प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हुए को हैं, जो क्रमशः होलिका और प्रहलाद और राधा और कृष्ण की कहानियों से आते हैं। होली के दिन छोटे बच्चों को रंगीन पाउडर हमलों और चंचल मजाक के साथ जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें हमारी नंबर 3 कहानी ओग्रेस धुंधी का पीछा करते हुए के कारण उनकी मस्ती पर कोई सीमा नहीं होती है। द कामदेव स्टोरी या शिव और सती द्वारा प्रदान किया गया एक तत्व है, और एक अन्य राक्षसी कहानी भी है, कृष्ण और पूताना। सर्दियों के अंत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बार फिर कहानी 1, होलिका और प्रहलाद की कहानी। होलिका दहन कथा प्रहलाद और राक्षसी होलिका की कथा, जो त्योहार का नाम है, होली होलिका नाम से ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भारतीय किंवदंतियों में से एक है। किंवदंती कहती है कि तपस्या के माध्यम से राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को सुरक्षा की 5 जादुई शक्तियां प्रदान की गईं, जो उनका मानना था कि उन्हें अमर बनाने के लिए गठबंधन करेंगे। इस विश्वास में दृढ़ रहते हुए उन्होंने अपने विषयों को एक देवता के रूप में पूजा करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उनके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय वास्तविक भगवान विष्णु की अपनी आराधना के प्रति सच्चे रहे। इसके बावजूद हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मारने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हमेशा विष्णु द्वारा सर्वश्रेष्ठ किया गया। ऐसे ही एक प्रयास के दौरान हिरण्यकशिपु ने अपनी राक्षसी बहन होलिका के साथ साजिश रची और प्रहलाद को मारने की योजना विकसित की। होलिका के पास एक विशेष लबादा था जो उसे आग से बचाता था, और उसने प्रहलाद को अपने साथ आग में लाने की योजना बनाई। फिर लबादा हटा दिया और प्रहलाद को आग की लपटों में डाल दिया। हालांकि उसकी योजना विफल हो गई और लबादा होलिका से प्रहलाद तक उड़ गया। इस प्रकार धर्मीपुत्र की रक्षा की और दुष्ट होलिका को आग की लपटों में जलने के लिए छोड़ दिया। विष्णु अंततः हिरण्यकशिपु को उसकी सुरक्षा की 5 जादुई शक्तियों को दरकिनार करके मारने के लिए आएगा। उन्होंने एक आधे शेर आधे आदमी का रूप लिया, जो जानवरों और पुरुषों के खिलाफ हिरण्यकश्यप की सुरक्षा को पारित कर दिया। वह शाम को पहुंचा, जो न तो रात थी और न ही दिन। उसे दरवाजे पर ले गया, जो न तो अंदर था और न ही बाहर, और उसे अपनी गोद में रखा, जो न तो जमीन थी, न पानी, न ही हवा। फिर उसने अपने पंजों से राक्षस राजा को मार डाला, जो तकनीकी रूप से हथियार नहीं थे। इसलिए लोगों ने होली महोत्सव से एक दिन पहले वसंत विषुव से पहले अंतिम पूर्णिमा के दिन को निर्धारित किया है, जो फाल्गुन के महीने भारतीय कैलेंडर का 12वां महीना मीन महीना या 19 फरवरी 20 मार्च में होलिका के जलने के दिन के रूप में है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को चिह्नित करता है। होली की सुबह लोग बची हुई राख को इकट्ठा करते हैं,
इन राख को पवित्र माना जाता है और शुद्धिकरण के कार्य के रूप में शरीर के अंगों पर लगाया जाता है। कहानी 2। कृष्ण और राधा की कहानी रंग किंवदंती से लड़ता है। होली की सुबह होती है जब रंग की लड़ाई शुरू होती है, और इसके पीछे की व्याख्या के लिए हमें कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम की पौराणिक कहानी पर एक नजर डालनी होगी। कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में करुणा और प्रेम के देवता हैं। एक बच्चे के रूप में एक राक्षस ने कृष्ण को उनके दूध में जहर देकर मारने का प्रयास किया। हालांकि युवा कृष्ण को मारने के बजाय दूध का अनपेक्षित प्रभाव था कि उसकी त्वचा नीले रंग की एक विशिष्ट गहरी छाया में बदल गई। युवा कृष्ण अपने गहरे नीले रंग के प्रति आत्म सचेत थे। देवी राधा के साथ भी गहराई से प्यार करते थे। निराशा में उन्होंने अपनी मां यशोदा से सलाह मांगी, जिन्होंने कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को रंग दें, जो भी वह प्रसन्न हो। कृष्ण ने इस सलाह को अंकित मूल्य पर लिया और राधा के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए चंचल रूप से उसकी त्वचा को अपने जैसा होने के लिए चित्रित किया। अंत में राधा को अपने व्यक्तिगत आकर्षण के कारण कृष्ण से प्यार हो गया। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को मनाने के लिए लोग हर वसंत में एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंकते हैं, जो राधा की त्वचा के रंग की कृष्ण की पेंटिंग की नकल करते हैं। यह होली पर्व की उत्कृष्ट परंपरा बन गई है। चूंकि कृष्ण और राधा के बीच प्रेम कहानी वृंदावन, वर्तमान मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए इसे वहां विशेष उत्साह और मस्ती के साथ मनाया जाता है। कहानी 3। ऑग्रेस ढूंढी का पीछा करना। बच्चों द्वारा पसंद की जाने वाली कहानी होली की एक और किंवदंती जो विशेष रूप से बच्चों द्वारा पसंद की जाती है, वह है ऑग्रेस ढूंढी की कहानी। पृथु के शासनकाल के दौरान ढूंढी लगभग अजेय थी, सिवाय युवा लड़कों के जंगलीपन और शरारत के प्रति उसकी भेद्यता के। रघु का राजा इस राक्षस से विशेष रूप से व्यथित था। एक पुजारी ने सिफारिश की कि वसंत के मौसम की शुरुआत में ऑग्रेस को हराने के लिए सभी लड़कों को अग्नि सामग्री इकट्ठा करने और आग लगाने के लिए भेजा जाना चाहिए। फिर लड़कों को आग को घेरना चाहिए, हंसना चाहिए, ढोल पीटना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, अश्लीलता चिल्लाना चाहिए और उसे अपमानित करना चाहिए, और जब तक वह नहीं चली जाती तब तक ऐसा करना जारी रखें। यही कारण है कि आज भी युवा लड़कों को उग्रता और अशिष्ट शब्दों में लिप्त होने की अनुमति है, और यह भी कि होली के दिन नशा क्यों आम है। कहानी शोर। कामदेव का बलिदान। दिव्य प्रेम और बलिदान की कहानी। होली के पीछे एक और कहानी प्रेम और जुनून के देवता के बारे में है, कामदेव की कहानी। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, भगवान शिव अपनी पत्नी सती के खोने के बाद बेहद व्यथित थे और उन्होंने गहरे ध्यान में सांत्वना मांगी। शिव अपने ध्यान में इतने गहरे थे कि उन्हें दुनिया के मामलों से निपटने के लिए नहीं जगाया जा सकता था। उनकी अनुपस्थिति के कारण दुनिया को नुकसान हुआ और इसने सभी पर एक टोल लिया। इस समस्या के समाधान के रूप में सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उन्हें विश्व व्यवस्था में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भगवान शिव का प्रेम जीतना पड़ा। जब वह अपने सभी स्त्री तरीकों को समाप्त कर चुकी थी तो उसने कामदेव, भारतीय कामदेव की मदद मांगी। संभावित परिणामों को अच्छी तरह से जानते हुए कामदेव ने अपने प्रेम बाण को शिव के हृदय में मार दिया, जो क्रोध में ध्यान से जाग गए और अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव तुरंत भस्म हो गए। हालांकि प्रेम बाण सच हो गया था और शिव को दुनिया के मामलों में वापस लाया गया और पार्वती से शादी कर ली। उसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से विनती की, यह तर्क देते हुए कि यह सब देवताओं की योजना थी और कामदेव प्रेम का अवतार थे। शिव सहमत हो गए और खुशी से कामदेव को जीवन में वापस लाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने होली पर कामदेव को जलाया था। इसलिए दक्षिण भारत में लोग होली के दिन अपने बलिदान के लिए कामदेव की पूजा करते हैं। कामदेव को गन्ने के धनुष, मधुमक्खियों की एक धनुष और सुगंधित फूलों से सजाए गए तीरों के साथ चित्रित किया गया है। देवता की मूर्तियों को आम के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसे वह प्रतिष्ठित रूप से प्यार करते हैं, और लोग होली पर कामदेव की मूर्ति के माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं ताकि उन्हें जलने से राहत मिल सके। कहानी 5। ऑग्रेस पूटाना को मारना।
सर्दियों और अंधेरे की कहानी का अंत होली के पीछे एक राक्षस के बारे में एक और कहानी है, कृष्ण और ऑग्रेस पूताना। भगवान कृष्ण के चाचा कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए पूतना की मदद मांगी, इसलिए पूतन ने अपने जहर वाले स्तन से बच्चे कृष्ण को खिलाया। कृष्ण ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उनके गले में रहने के लिए आए और दूध से सारा विष पी लिया। तब कृष्ण ने पूतना का खून चूसा और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह होली से पहले की रात थी, जब कृष्ण ने पूतन का वध किया था। मौसमी चक्र को देखते हुए लोगों का मानना था कि पूतना ने सर्दियों को प्रस्तुत किया और उसकी मृत्यु सर्दियों के अंत का प्रतीक थी। इसलिए लोग होली से पहले रात को पूतना का पुतला जलाते हैं, ताकि आसुरी ताकतों पर देवत्व की जीत का जश्न मनाया जा सके। यह सर्दियों और अंधेरे के अंत का भी प्रतीक है। आज तो मजा ही आ गया, एक साथ 5-5 कथा सुनने मिली और मेरा आपसे किया वादा भी निभ गया। चलो इसी खुशी में आप सभी को हैप्पी होली। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपका यह प्यार हमें बहुत प्रेरणा देता है। तब तक के लिए नमस्कार।